आज हम बात करेंगे देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी की, क्योंकि हम जानते हैं जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगारी दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने एक दावा भी किया है जिसके अंदर 12 करोड़ लोग अभी तक बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त देश के हालात इतने बेहतर खराब हुए पड़े हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी, लूटपाट, महामारी इतनी हो गई है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज का युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, उसको नौकरी नहीं मिल रही। जो वीकली बाज़ार लगाने वाले हैं उनके 5 महीने से वीकली बाज़ार नहीं लग रहे और रोजाना कभी कमिश्नर के यहाँ, कभी एलजी के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ धरना दे रहे हैं। उसके बावजूद वीकली बाज़ार वाले की कोई सुनाई नहीं हो रही। आज देश इस कदर बेरोजगारी में फंसा हुआ है कि जनता तराई तराई कर रही है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो देश की जनता के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए उसका समाधान करे। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लंबे समय तक लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लॉकडाउन के दौरान जब सरकार ने कुछ राहतों का ऐलान किया तो लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए काम धंधे भी बदले। नौकरी पेशे वाले लोगों को सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज भी हालत कुछ ऐसी ही है। चिंताजनक स्थिति यह है कि व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर उतरी हुई है। इसके साथ साथ एक मसला जो उठाया था मैंने कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। सेल्स दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत सारे व्यापारियों की 30% पे आके खड़ी हो गई है। वैसे में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस देश के सामने आने वाला है। उसके लिए हमें देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स को, देश के फाइनेंस सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स को, सबको अभी से तैयार होना पड़ेगा ताकि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि अगर 30% सेल कम हो रही है दुकानदारों की, व्यापारियों की, तो उसकी वजह से फिर उनके लोगों के जॉब्स जाएंगे तो मार्केट में परचेसिंग कैपेसिटी कम होगी लोग, और उसके बाद में फिर से और जॉब्स जाएंगे और ऊपर से सरकारों का भी रेवेन्यू कम होगा तो सरकार भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। हम यह भी जानते हैं कि बेरोजगारी दर जो 17% था वो अब 23% तक बढ़ चुका है। इस बेरोजगारी का जो असर लोगों तक पहुंचा है, आज हम उनसे भी यह बात करेंगे कि उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये जो कोविड आया, कोविड जो है जनवरी में शुरू हो गया, लेकिन हमारे जो सरकार, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जनवरी का लाते लाते अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के पीछे इन्होंने हमारे जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको बेरोजगार कर दिया। कोरोना से करीब 14 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुँच गया। मैं खुद बेरोजगार हो गया। मेरी ट्रैवल एजेंसी थी वो बंद है, पिछले जनवरी से बंद है और अगले 31 मार्च तक बंद रहेगी। मेरे अलावा देखो अब जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, MA BA ML किए हुए लड़के रेडी लगा रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, क्या करें, पेट पालना है। लोग FDI उड़ा रहे हैं, मैंने खुद FDI उड़ाई है, खर्चा करना है। बेरोजगारी के ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। कोई मुद्दा आता है और दूसरा मुद्दा उठा के ले आते हैं, कभी चाइना का मुद्दा उठा के ले आते हैं, अब चलो दूसरा मुद्दा। वो बेरोजगारी मुद्दे पे ना तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, हमारे केंद्र में बैठे हुक्मरान कुछ नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने बस राजनीति बचाने सरकारें बचा रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने भी बेरोजगारों की मदद करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जो लोग इस कोरोना के बीच बेरोजगार हुए उनके लिए एक जॉब पोर्टल बनाया है। जिन कंपनियों को व्यक्तियों की आवश्यकता है वह भी इस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिस व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता है वह भी। और दूसरी तरफ जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहे, तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, इन दोनों का मैच कराने के लिए आज दिल्ली सरकार एक पोर्टल वेबसाइट शुरू करने जा रही है। इसका वेबसाइट का नाम है jobs.delhi.gov.in jobs.delhi.gov.in। इसमें जिसको भी आदमी चाहिए किसी भी तरह का, वो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करे और बोले कि मुझे इस किस्म का आदमी चाहिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ये काम करेगा, ये उसका ओहदा होगा, पद होगा, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डाल दे उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। और जिन जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो भी इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कोरोना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर
जो इसने बेरोजगारी का एक आतंक फैलाया है, इस आतंक का जिम्मेवार चीन है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और आज हमारा भारत इस चीन से आमना सामना करने के लिए भी तैयार है। इस बेरोजगारी का जवाब हमारे प्रधानमंत्री दे भी रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन बेरोजगारी में इस टाइम युवा या मजदूर जिस तरह जूझ रहा है, उसके लिए कोई सुविधा हमारे प्रधानमंत्री जी कर भी रहे हैं, और अच्छी सुविधाएं जिससे कि जनजीवन पटरी पर आए। प्रखर संवाद से रोहन शर्मा की रिपोर्ट।